दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाओ, चिंतन करके दिल में बिठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी 29वां इतवार में प्रवेश करते हैं और आज हम सभी जब तीनों पाठों पर मनन करते हैं तो आज के तीनों पाठ हमें दैनिक जीवन में प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में निरंतर प्रार्थना में सशक्त रहना है। जिस प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनेंगे कि एक विधवा किस प्रकार से नियमित रूप से अपनी अनुनय विनय प्रस्तुत करती रहती है और अंत में उसकी विजय होती है। कई बार हम हमारे जीवन में ऐसे क्षण, ऐसे पल में फंस जाते हैं जब हम अपनों को खो देते हैं तो हम ईश्वर से नाता तोड़ लेते हैं। हमारे मन में शंकाएं होती है, हमारे मन में कई प्रकार की स्थितियां इस प्रकार की बन जाती है कि हम ईश्वर पर दोष लगाते हैं, ईश्वर पर डाउट करते हैं और कई बार हम ईश्वर को कोसते भी हैं। लेकिन जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, आज के पाठों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आज का पाठ हमसे यही आह्वान करता है, आज के तीनों ही पाठ हमसे यही आह्वान करते हैं कि हमें निरंतर अपने प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए पूरे विश्वास के साथ में निडरता से अपनी प्रार्थनाओं में लगे रहना है और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जिस प्रकार आज के दृष्टांत को जब हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार हमें अपनी परिस्थितियों में, विपत्तियों में और परेशानियों का सामना करते हुए यीशु पर विश्वास करना चाहिए। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी अपने विश्वास की जांच करें। क्या हमारा विश्वास प्रभु में गहरा है? क्या हम सचमुच उस प्रभु पर पूरे विश्वास के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में चलते हैं या उसके सामने उपस्थित रहते हैं? आइए हम अपने दिलों को, मन को जांचें, टटोल कर देखें कि क्या हम प्रभु पर सच्चा विश्वास करते हैं, क्या हमारा विश्वास प्रभु पर अडिग है। आइए हम अपने गुनाहों को, पापों को, सभी कमजोरियों को प्रभु को अर्पित करें और कुछ क्षण मौन रूप से अपने विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से
सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पापी आए द्वार तेरे, हम पापी आए द्वार तेरे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो। कर दो पाप से मुक्त हमें तुम, कर दो पाप से मुक्त हमें तुम। हे क्रिस्त, हे क्रिस्त, हे क्रिस्त दया करो। हे क्रिस्त, हे क्रिस्त, हे क्रिस्त दया करो। कर दो शांति प्रदान हमें तुम, कर दो शांति प्रदान हमें तुम। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकाशी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकाशी सब जन को। महिमा गाते हम, कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार, महिमा गाते हम। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम। दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम। दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकाशी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकाशी सब जन को। महिमा गाते
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा करके हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 29वां इतवार। पहला पाठ, ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। यह शिक्षा बाइबल में बारंबार दोहराई जाती है। प्रस्तुत पाठ में मूसा की प्रार्थना द्वारा यहूदियों की विजय प्राप्ति का वर्णन किया गया है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य संख्याएं 8 से 13। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था, तब तक इजरायली प्रबल बने रहते थे। अमालेकी लोगों ने आकर रेफिदीम में इजरायलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमियों को चुन लो और कल सुबह अमालेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा के आदेश के अनुसार यहोशुआ अमालेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था, तब तक इजरायली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। यहोशुआ ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। मैं पर्वतों की ओर देखता रहता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी
सहायता करेगा। वह तुम्हें कभी विचलित न होने दे, तुम्हारा रक्षक न सो जाए। इज़राइल की रक्षा करने वाला ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। प्रभु तुम्हें बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही मेरी सहायता करेगा। वही मेरी सहायता करेगा। वही मेरी सहायता करेगा। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से अध्याय 4 पद संख्या 2 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर भक्तपूर्ण और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। जो शिक्षा तुम्हें मिली है और जिसमें तुमने विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि किन लोगों से तुम्हें यह शिक्षा मिली थी और कि तुम बचपन से धर्मग्रंथ जानते हो। धर्मग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्मग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणा का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। इस कारण ईश्वर भक्त धर्मग्रंथ द्वारा पूर्ण और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। ईश्वर के सामने और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता यीशु मसीह के सामने मैं मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ। समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो। बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढारस बंधाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। कुछ समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन सोचा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम नाक करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानवपुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार जब हम आज के पाठों को जब सुनते हैं तो हमें कई बार एक कहानी याद आती होगी, एक घटना याद आती होगी। वह यह है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। कई बार हमने यह कहावत सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, और जब ढोल पास में बजते हैं तो कान बजने लगते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए कई बार जब हम शहरों में देखते हैं कि जिनके घर के पास में शादी हो या कुछ त्यौहार हो या कुछ आयोजन होता है, तो जो पड़ोसी होते हैं वो सबसे ज़्यादा उदास होते हैं। अगर वो पड़ोसी के घर में अगर शादी होती है या ढोल धमाका होता है तो उसके पड़ोसी उससे नाराज़ होते हैं। हर पड़ोसी की यही चिंता होती है। हर कोई व्यक्ति इन ढोल धमाकों से, इन बाजों से काफ़ी परेशान हो जाता है। और लेकिन जब हम दूर से सुनते हैं, दूर से जब हमें किसी और के घर पे बजता है तो हमें अच्छा लगता है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, मतलब सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन पास में जब वही हमारे कानों पे पड़ता है तो हमें थोड़ा सा उससे गुस्सा आता है। यही बात आज के हम सुसमाचार पाठ में पाते हैं कि किस प्रकार वह न्यायकर्ता जो न्याय करता था, और जब वह स्त्री विधवा उसके पास में बार बार आके उसको तंग करती है तो वह उससे बहुत ही ज़्यादा उसकी दयनीय स्थिति को देखता है। वह वचन कहता है कि वह उससे तंग हो जाता है और वह उसकी पुकार को सुन लेता है। और प्रभु यह दृष्टांत इसलिए सुनाते हैं कि जब कोई प्रभु की दुआई देता है, दिन रात प्रभु की दुआई देता है, तो क्या प्रभु उसकी पुकार को नहीं सुनेगा? अगर यह न्यायकर्ता जो कठोर है, जो अपने में काफ़ी किसी की परवाह नहीं करता है, वह ईश्वर से भी नहीं डरता है, लेकिन वह भी पिघल जाता है, तो क्या हमारा प्रभु जिसको हम पुकारते हैं वह हमारी बातों को नहीं सुनेगा? प्रभु आज हमसे यही कहते हैं। और आज का जो प्रश्न है, प्रभु का जो प्रश्न है, अंतिम वाक्यों में हम देखते हैं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा, परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह प्रश्न
हम सभी के लिए एक प्रकार से आई ओपनर के रूप में है। क्या ईश्वर का पुत्र जब इस दुनिया में पुनः आएगा तो वह इस विश्वास को पाएगा। कई बार हम हमारे जीवन में जब टटोल कर देखते हैं, क्या हम उस विश्वास में गहरे रहते हैं। जैसे कि आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार से युद्ध के अंदर जब इस्राएली लोग हारते हैं, क्यों हारते हैं? मूसा का हाथ नीचे हो जाता है, और जब मूसा का हाथ ऊपर रहता है तो इस्राएली लोग जीतने लग जाते हैं। आप वहाँ पर उन दो व्यक्तियों का विश्वास देखिए। कौन है वो दो व्यक्ति? एक तो हारून और हूर। ये दो व्यक्ति क्या करते हैं? उसके हाथ को पकड़ लेते हैं कि आप हाथ नीचे नहीं गिरने देंगे। ये उनका विश्वास है। उसके लिए बैठने की व्यवस्था रखते हैं और मूसा के हाथ को वे नीचे नहीं गिरने देते हैं। और ये दो व्यक्ति उसको थाम के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस्राएल की विजय पर गर्व था और उसके लिए वे तैयार थे, और उन्हें यह विश्वास था कि जब तक का मूसा का हाथ ऊपर है इस्राएली जीतेगी। और ऐसा ही होता है। ये विश्वास, उनका ईश्वर पर विश्वास, जो मूसा ईश्वर के द्वारा उनके बीच में भेजा गया था, या वही विश्वास को दर्शाता है। और उसी बात का लेखा जब हम देखते हैं आज के दूसरे पाठ में, हम पाते हैं कि ईश्वर भक्त पूर्ण और हर प्रकार के सत् कार्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। जब भी ईश्वर पे कोई विश्वास करता है, जब वह ईश्वरीय बातों पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो ईश्वर उसका प्रयोग करता है। ईश्वर भक्त धर्म ग्रंथ द्वारा पूर्ण और हर प्रकार के सत्कर्म के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। वे ईश्वर के द्वारा अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए उसके द्वारा चुने जाते हैं। ईश्वर उन्हें संयुक्त करता है, ईश्वर उन्हें सशक्त करता है, और ईश्वर के सामने और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता यीशु मसीह के सामने मैं मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुझसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ, असमय लोगों से आग्रह करते रहो। आज का जो यह पत्र है, पौलुस बड़े ही अच्छे ढंग से कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य को किस प्रकार से निभाना है, किस प्रकार से विश्वास में लोगों को आगे बढ़ाना है, और स्वयं प्रथम रूप से अपने आप में उस विश्वास को खोजना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम हमारे अपने मन को, अपने दिल को जांच कर देखें, क्या हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत है? क्या हम प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? कई बार हम हमारे जीवन में कई सारे लोगों को देखते हैं जो प्रभु में आना चाहते हैं, प्रभु से संयुक्त होना चाहते हैं, प्रभु में एक होना चाहते हैं, लेकिन कई परिस्थिति उन्हें रोकती है, कई परिस्थिति उन्हें प्रभु से दूर करती है, लेकिन फिर भी वे मन ही मन प्रभु से एक हैं। कई लोग बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, वे प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं। कई लोग चल नहीं पाते हैं, वे प्रभु को देखना चाहते हैं। कई लोग अपने जीवन में कोमा की स्थिति में हैं, वे प्रभु से मिलने की आस तो रखते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु ने जब हमें यह सब दिया है, तो क्या हम प्रभु से मिल सकते हैं? क्या हम प्रभु को अपनाते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अपने विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए और निरंतर प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा।
वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु इस संसार में सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए और हम सबों की मुक्ति के लिए उन्होंने अपने जीवन को फिरौती के रूप में बलिदान कर दिया। आत्मत्याग एवं सहनशीलता के द्वारा ही हम महिमा प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अतः हम यीशु का अनुसरण करते हुए उसके राज्य के साक्षी बने और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहितगण सभी क्रिस्ती विश्वासियों का नेतृत्व करें और क्रिस्त के सच्चे शिष्य बनकर आधुनिक युग के उत्साही मिशनरी बने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग क्रिस्ती विरोधी हैं और मिशनरी कार्यों का विरोध करते हैं, वे ईश्वर के मुक्तिप्रद प्रेम और दया का अनुभव कर सुसमाचार के संदेश में विश्वास करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार के सभी क्रिस्ती मिशनरियों में प्रभु की आत्मा की ज्योति प्रज्वलित होती रहे एवं धर्म संघीय जीवन जीने के लिए समर्पित लोगों की रक्षा करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। देश के सभी शासक अपने अधिकार का प्रयोग विनम्रता एवं न्याय पूर्वक करें और ईश्वर की संतानों के लिए उनके अधिकार और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी क्रिस्त विश्वासी पृथ्वी के नमक और संसार की ज्योति बने और यीशु का अनुसरण करते हुए समर्पण एवं सेवा भाव का जीवन बिता सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारी निजी प्रार्थनाएं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे विश्वास के वरदान और हमें दोबारा गोद लेने के लिए तुझे धन्यवाद देते एवं तेरी स्तुति करते हैं। ऐसी कृपा कर कि तू कलीसिया में अपने आत्मा को भेज दे और सभी मिशनरियों को समस्त संसार में सुसमाचार फैलाने के लिए प्रेरणा व साहस प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, धन और धन उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो,
अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपकारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्र कार्य कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे पवित्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द, जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुआरी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर
हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मानव पुत्र बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने आया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसे कृपा कर कि हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को
नवीन जीवन प्रदान कर दो हे प्रभु यीशु महान। बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान। ला 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 ला। अपने अनूप अनुराग से हमको करो प्रवीण, हमको करो प्रवीण। नित्य अजय रहे होए प्रभु जी, होए कभी नशीन, होए कभी नशीन। रवि की अद्भुत किरणों से तेरी आभा का बयान। बने अनुचर